सुधीजन, सौंदर्य लहरी तंत्र साधना का, संस्कृत साहित्य का और धार्मिक स्तोत्र ग्रंथ का एक अनुपम ग्रंथ है, जिसके प्रत्येक श्लोक अपूर्व भाव भरित हैं और समस्त श्लोकों को शिखरणी छंद में श्रीमदाद्य शंकर ने आबद्ध किया है। आज उसी सौंदर्य लहरी के 19वें श्लोक को मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, जिसमें श्रीमदाद्य शंकर ने मां परम शिवा शक्ति के अतिशय दिव्य तेजस्वी स्वरूप का अवलंब लेकर के उनके तांत्रिक स्वरूप को निरूपित करने का सफल प्रयास किया है। श्रीमदाद्य शंकर इस श्लोक में यह लिख रहे हैं, मुखम बिंदुम कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो हरस्यार्धं ध्यायेद्धरमहिषि ते मन्मथकलाम् ससद्यः संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रविन्दुस्तनयुगाम्। अत्यंत ही भावप्रवण श्लोक है। इस श्लोक में आदिगुरु श्री शंकर यह उपनिबद्ध कर रहे हैं कि हे शिवे, हर महिषी, जो आपकी मनमथ कला अर्थात कामराज नामक बीज है, उसके ऊपर वह जो ई है, ई के ऊपर स्थित अर्धबिंदु है, वह आपका मुख है। उसके नीचे दो अर्धबिंदु, वे दोनों आपके स्तन युगल हैं, और उसके नीचे अधोमुख संकेत को शिव का अर्धांग अर्थात योनि समझकर जो व्यक्ति ध्यान करते हैं, वह तुरंत जगत की प्रकृति को, जगत की प्राकृत स्त्रियों को, अप्राकृत स्त्रियों को क्षण भर में संक्षुब्ध करने में समर्थ होते हैं। यह जो बात है, यह तो अत्यंत तुच्छ बात है। वस्तुतः इस परम शिव और परम शिवा का जो परम शिव और परम शिवा की जो औरा है, जो प्रकाश पुंज है, वह तो सूर्य और चंद्र रूपी स्तनों वाली त्रिलोकी को भी तुरंत भ्रमित कर देने में समर्थ है। अर्थात यह जो श्लोक है, इसमें परम शिव और परम शिवा के अनिंद्य रूप लावण्य सामंजस्य सौमरस्य का वर्णन किया गया है, और यह सम्मोहन की शक्ति को उद्भूत करता है।
वस्तुतः इस श्लोक का जो तात्विक विमर्श है वह यह है कि तंत्रज्ञों की दृष्टि में यह श्लोक उकारः शंकरः प्रोक्तः इस एकाक्षरी कोश के अनुसार ऊ को हर अर्थात शिव का अर्थबोधक माना गया है। ऊ के नीचे का जो भाग है वह योन्याकार अर्धभाग है जिसे हरार्ध कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ तंत्र मंत्र के जो श्रेष्ठ विद्वान हैं उनका यह मानना है कि हरः तथा शिवः इन दोनों शब्दों के व्यंजन वर्णों को निकालकर अवशिष्ट स्वर जो अ और ई वर्ण की उत्पत्ति होती है उसका गुण संधि करने पर ए स्वर वर्ण के योनि की कल्पना की जाती है जिसे शिव का अर्धांग कहा जाता है। वस्तुतः इस श्लोक में मनमथ कला तथा काम कला बीज की साधना के फल को व्यंजित किया गया है और इस श्लोक से जिस श्री यंत्र की निष्पत्ति होती है वह वस्तुतः वृत्ताकार है और वृत्त में 3 पंक्तियों में ह्रीम 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 यह अभिलिखित होता है। यदि इस श्री यंत्र को केसर, चंदन तथा विभूति पर आलेखित कर 25 दिन तक दूध, खीर, मधुपर्क आदि का नैवेद्य समर्पित करते हुए पूजन किया जाए और अनुष्ठान काल में इस श्लोक का 12,000 बार आवर्तन किया जाए तथा इस अभिमंत्रित यंत्र को कवच अर्थात ताबीज में रखकर गले में धारण किया जाए तो इस यंत्र से किसी को भी सम्मोहित किया जा सकता है। अर्थात सभी लोगों को सम्मोहन करने की सामर्थ्य इस यंत्र में आ जाती है और यंत्र धारण करने वाले व्यक्ति में आ जाती है। धन्यवाद।